आपका स्वागत है इस अबंडेंट लाइफ टेलीविजन प्रोग्राम में हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में। कृपया मुझे अपने फीडबैक भेजिए और साथ ही प्रार्थना निवेदन भी। प्यारे दोस्तों, स्क्रीन पर दिए हुए इस ईमेल एड्रेस को नोट कीजिए। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आपसे संपर्क करके बताएंगे कि हमने सच में आपके लिए प्रार्थना की है। आज मेरे संदेश का शीर्षक तो है आशीषों को पाने के लिए महान विश्वास। आशीषों को पाने के लिए महान विश्वास। दोस्तों, यीशु मसीह में हमारा उद्धार तो सच में बहुत ही अद्भुत है। और उद्धार का एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि हम जीवन में आशीषें पाएं यीशु मसीह के द्वारा। यीशु जब इस पृथ्वी पर थे तो उसने बहुत से चमत्कार किए थे और उसने अपने चेलों को आज्ञा दी थी और कहा, जाओ और मेरे नाम से चमत्कार करो। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ मत्ती अध्याय 10 वचन 1। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकालें और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। यीशु ने अपने चेलों को आज्ञा दी थी अपनी सामर्थ से, और उसके पुनरुत्थान के बाद में उसने कहा कि तुम जाओ मेरी सामर्थ के साथ, क्रूस और पुनरुत्थान की सामर्थ के साथ कहा, सामर्थी चमत्कार करो। दोस्तों, मैं वचन को मानता हूं, लेकिन सावधान रहिए दोस्तों। आज ऐसे बहुत से झूठे चमत्कारों के बारे में बताया जा रहा है, आप उसके शिकार मत होइए। एक बात तो निश्चित है कि सारी आशीषें वो तो निश्चय ही आनी चाहिए वचन के अनुसार। देखिए, ऐसे बहुत से अद्भुत सिद्धांत हैं, नियम हैं जो परमेश्वर के दासों को मानना चाहिए कि आशीषें प्राप्त करें। इसलिए आप इन सारी झूठी बातों के पीछे न जाएं। और बहुत से लोग इस बात को जान रहे हैं कि आखिरकार, हालांकि ऐसे दिखाई देता है कि उन्होंने कोई चमत्कार पाया है, लेकिन घर जाने पर कुछ भी नहीं होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आशीषें तो सच्ची हैं। यीशु आज भी लोगों को आशीषें देते हैं, लेकिन इसके लिए हमें ज़रूरी है केवल विश्वास नहीं, लेकिन बहुत महान विश्वास। देखिए, मत्ती अध्याय 13 वचन 58 में हमारे प्रभु ने कहा, और उसने वहां उनके अविश्वास के कारण बहुत सामर्थ के काम नहीं किए। देखिए, एक तरफ उनके अविश्वास के कारण यीशु भी कुछ नहीं कर पाए, और यहां तक कि दूसरी ओर से देखें तो प्यारे दोस्तों, साधारण विश्वास हमारे लिए आशीषें लेकर नहीं आ सकता है। जैसे हम वचन का अध्ययन करते हैं, खास करके सुसमाचार का और नए नियम का, हमारे विश्वास में निश्चय ही कुछ ऐसे गुण होने चाहिए। आज हम चर्चा करने वाले हैं महान विश्वास पर। तो हमेशा याद रखिए कि विश्वास में कुछ गुण होने चाहिए, और ऐसे बहुत से गुण हैं जो कि सुसमाचार में लिखे हैं, बाकी पूरे नए नियम में और साथ ही पुराने नियम में। तो देखिए, मैंने खोज निकाले हैं ऐसे कुछ स्वभाव गुण जो हमारे विश्वास में होने चाहिए, ताकि हम प्रभु की आशीषें पा सकें। आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे इस एक ही खास ऐसे गुण के बारे में, जो है महान विश्वास। सामान्य विश्वास नहीं, पर महान विश्वास। हम अध्ययन करेंगे मत्ती अध्याय 15 वचन 21 से वचन 28 तक। यहाँ इस वचन भाग में काना की एक स्त्री यीशु के पास में आती है और यीशु से विनती करके कहती है कि उसकी बेटी दुष्टात्मा से ग्रसित है, कि यीशु उसे छुटकारा दे दे। देखिए, इस घटना के दौरान बहुत ही अद्भुत बातचीत होती है स्त्री में और यीशु में, और आखिरकार वो स्त्री महान विश्वास प्रकट करती है। इस वचन को सुनिए, यीशु ने क्या कहा। इस पर यीशु ने उसको उत्तर देकर कहा कि हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसे ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी चंगी हो गई। किसी तरह से इस स्त्री ने महान विश्वास को प्रकट किया। मैं आपको याद दिला दूं, वो यहूदी नहीं थी, वो अन्य जाति से थी। अन्य जाति होने के बाद भी
उसने बहुत ही महान विश्वास प्रकट किया और इसी के कारण यीशु ने चमत्कार किया था। अब उस स्त्री की दशा को देखिए। उसकी बेटी दुष्टात्मा ग्रसित थी। प्यारे दोस्तों, एक सबसे क्रूर बात थी, बहुत ही मुश्किल बात थी, पीड़ादायी बात थी कि कोई दुष्टात्मा ग्रसित हो। चलिए मैं आपको ये बता देता हूँ, ये तो उस समय के परमेश्वर के वचन के अनुसार है। हर एक व्यक्ति जिसने उद्धार पाया वो दुष्टात्मा ग्रसित नहीं हो सकता है, क्योंकि उनमें पवित्र आत्मा वास करता है। उद्धार पाए लोगों में पवित्र आत्मा रहता है, इसलिए दुष्टात्मा प्रवेश नहीं कर सकती है ऐसी देह में जहां पवित्र आत्मा रहता है। तो आज भी ऐसे बहुत से प्रचारक हैं जो कि विश्वासियों में से दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं। ये तो बहुत ही अजीब है, यह हास्यास्पद है। हमें ध्यान रखना है, अगर आपने नया जन्म पाया है, अगर आप एक उद्धार पाए व्यक्ति हैं, तो आपने पवित्र आत्मा का वरदान पाया है, वो हम में वास करता है। तो कोई सवाल ही नहीं है कि कोई दुष्ट आत्मा किसी विश्वासी में वास करे, बस खत्म। लेकिन दुष्ट आत्मा या दुष्ट आत्माएं बाहर से विश्वासियों को परेशान कर सकती हैं बहुत से तरीकों से। चलिए छोड़िए, यहाँ पर इस संदर्भ में देखिए, ये अन्य जाति से थी, उसकी बेटी अन्य जाति से थी, मतलब उद्धार नहीं पाई थी, इसलिए उसकी बेटी दुष्ट आत्मा से ग्रसित थी। भयानक दर्द था। देखिए, अगर आप अच्छे से जानना चाहते हैं कि उस समय दुष्ट आत्मा से ग्रसित होना क्या था, मत्ती 5 में देखिए और पहले 18 वचनों को पढ़िए। एक मनुष्य दुष्टात्मा से ग्रसित था। केवल एक दुष्टात्मा नहीं, पर सेना, मतलब बहुत सी दुष्टात्माएं थी। वो तो कब्रिस्तान में रहता था, उसे जंजीरों से बांधा गया था। दुष्टात्माओं की ताकत तो इतनी बड़ी थी कि वो जंजीरों को ऐसे ही तोड़ देता था। वो चीखता और खुद को चोट पहुंचाता था। तो उस समय दुष्टात्मा से ग्रसित होना मतलब नरक जैसे था। तो उसकी बेटी उस तरह की पीड़ा में थी और बस बेटी की ओर देखते हुए कल्पना कीजिए उस माँ के दिल के बारे में, वो टूट रहा था। तो यीशु के पास दौड़कर आई और कहा, यीशु, मेरी बेटी दुष्ट आत्मा से ग्रसित हो गई है, कुछ कीजिए। हम इसका अध्ययन करेंगे दोस्तों, लेकिन मुख्य बात तो ये है, उस स्त्री ने महान विश्वास को प्रकट किया। मैं हम सब लोगों के लिए इस उदाहरण का उपयोग करना चाहता हूँ। निश्चय ही कोई भी दुष्टात्मा हमें नहीं आ सकता है, ना ही वो बाहर से हमें परेशान कर सकते हैं। मुख्य बात तो यह है कि परेशानी चाहे कोई भी हो, आप इस समय किस परेशानी में पड़े हुए हैं, समस्याएं, मुश्किलें या फिर बंधन, दिमागी परेशानी या फिर तकलीफें, दिमागी उलझन, जो भी दर्द है, आप किस परेशानी से जा रहे हैं, ये मेरी प्रार्थना है कि आप निश्चय ही जान पाएंगे इस स्त्री के महान विश्वास को। और जब हम इस बात को जानते हैं कि ये महान विश्वास क्या है, इसका उपयोग करते हैं, तो यीशु हमारे महान विश्वास को देखते हैं स्त्री के विश्वास के जैसे, तो निश्चित महान आशीष होगी। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे हम इस महान घटना का अध्ययन कर रहे हैं, उस स्त्री ने महान विश्वास को प्रकट किया 3 अलग अलग तरीकों से। नंबर 1, ये महान विश्वास था क्योंकि जब यीशु चुप थे तब भी उसने विश्वास किया। वचन 23, पर उसने उसे कुछ उत्तर न दिया। जब वो यीशु से विनती कर रही थी कि वो उसकी बेटी को चंगा करें, उस समय यीशु पूरी तरह से चुप थे, चुप रहे, कोई शब्द नहीं कहा। तो इसने क्या किया? क्या वो चली गई? नहीं। यीशु जब चुप रहे तब भी उसने यीशु पर विश्वास किया, और यही तो उसका महान विश्वास था। और निश्चय ही यीशु ने इसकी सराहना की बिल्कुल अंत में। अब यहाँ पर इस तस्वीर को देखिए। बेटी तो बहुत ही दर्द और पीड़ा में थी, दुष्टात्माओं की सामर्थ से सताई जा रही थी, खा नहीं रही थी, शायद खुद को चोट पहुंचा रही थी, बड़ा दर्द था। और अपनी बेटी को देखकर माँ का दिल भी टूट गया होगा, और वो यीशु के पास में आती है और केवल ऐसे बोलती नहीं, पर रोती और पुकारते आती। उसके इस दयनीय दशा को देखिए दोस्तों। लेकिन बात तो ये है
कि हालांकि वो तो इस तरह पुकार रही थी, यीशु बिल्कुल चुप रहें। अगर वहां पर कोई और व्यक्ति होता, यीशु को चुप रहते हुए देखकर वो व्यक्ति चला जाता। लेकिन इस स्त्री की महानता तो ये है कि हालांकि यीशु बिल्कुल चुपचाप रहें, उसने उत्तर के लिए भरोसा किया। वो उस विश्वास में रही कि यीशु उसकी बेटी को चंगा करेंगे। इसलिए यीशु ने कहा कि हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है। प्यारे दोस्तों, हमारे मसीह जीवन में जैसे हम आगे बढ़ते हैं, चाहे ये कोई भी क्यों ना हो, यहाँ तक कि बहुत ही अनुभवी प्रभु के दास, पास्टर्स, सभी ने अनुभव किया है यीशु के चुप रहने को हमारी प्रार्थनाओं में। जानते हैं, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया। कुछ तो तुरंत ही, कुछ को थोड़ी देर में, लेकिन कुछ केस में हम बड़ी पीड़ा के साथ प्रार्थना करते हैं, बड़े दर्द के साथ पुकारते हैं, दिन और रात, यहाँ तक कि उपवास करते हैं। यीशु फिर भी चुप रहते हैं, उसकी ओर से कोई शब्द नहीं। कई दिन बीत जाते हैं, महीने बीत जाते हैं, साल बीत जाते हैं, यीशु से कोई उत्तर नहीं मिलता। क्या अभी समय ऐसा कोई व्यक्ति है जैसे कि आप ये संदेश सुन रहे हैं? हिम्मत न हारें। यीशु मसीह जब चुप रहते हैं तो प्रार्थना बंद मत कीजिए। यीशु जब चुप हैं तो उससे दूर मत जाइए। यीशु जबकि चुप हैं तो उसके विरुद्ध में मत जाइए। बात तो ये है, जब आपकी प्रार्थनाओं के लिए यीशु चुप बैठे हैं, उस पर भरोसा रखिए। सही समय के लिए, सही समय में वो उत्तर देंगे, वो प्रत्युत्तर देंगे। और यही तो साधारण विश्वास को महान विश्वास में बदलता है। हम हिम्मत हार जाते हैं जब हम प्रार्थना 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 करते हैं, लेकिन फिर भी यीशु से उत्तर नहीं मिलता। कोई मार्गदर्शन नहीं, कोई शाश्वती नहीं, बिल्कुल चुप्पी होती है। और इससे भी बढ़कर चर्च में दूसरे लोग प्रार्थना करते हैं और उन्हें अच्छे उत्तर मिलते हैं, पर किसी तरह में उत्तर नहीं मिलते हैं। यही सच में निराश करता है, हताश करता है। पर बात तो यही है प्यारे दोस्तों, ऐसी परिस्थिति में अगर हम अपने विश्वास को महान विश्वास में बदलना चाहते हैं तो स्त्री के जैसे बने रहिए, क्योंकि सच में कुछ महान हो रहा है। यीशु ऐसे ही चुप नहीं थे, वो उसका विश्वास जांच रहे थे। उस चुप्पी में देख रहे थे कि ये मेरे साथ कितने समय रहेगी। चलो देखता हूँ, क्या ये सच में विश्वास करती कि मैं ही मसीहा हूँ? क्या सच में विश्वास करती कि मैं उद्धारक हूँ? क्या ये सच में विश्वास करती कि मैं चमत्कार करता हूँ? ये उसे परखना था। उसकी चुप्पी एक तरह से उसके लिए परीक्षा थी। मैं आपको कुछ और भी बताता हूँ। तो हम क्या कह रहे हैं, यदि यीशु चुपचाप है, इस कारण आप किसी तरह से दुखी हैं, तो हिम्मत मत हारिए, डटे रहिए। यीशु पर विश्वास कीजिए, उस पर भरोसा रखिए, उसकी चुप्पी में उसके साथ रहें, और ये आपके विश्वास को महान विश्वास में बदल देगा और आप बहुत ही अद्भुत आशीष प्राप्त करेंगे। अब मैं आपको एक वचन बताता हूँ कि यीशु यहाँ पर क्यों चुप थे। इस केस में भी अवश्य ही यीशु उसके विश्वास को परख रहे थे, लेकिन एक और बात भी थी। चलिए मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, निर्गमन अध्याय 14 से वचन 14 और 15। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इस्राएलियों को आज्ञा दे कि यहाँ से कूच करे। अद्भुत वचन है। जानते हैं, इस्राएली लोग मूसा से विनती कर रहे थे कि प्रभु से प्रार्थना करें, कि प्रभु काम करें, लेकिन शांति थी। तब परमेश्वर ने मूसा से कहा, यहोवा तुम्हारे लिए लड़ेगा, तुम चुपचाप रहो। यहाँ पर कुछ अद्भुत बात है दोस्तों। परमेश्वर जब चुप हैं, परमेश्वर युद्ध छेड़ रहे हैं उनसे जो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर आने में रोकते हैं। देखिए, हम सोचते हैं परमेश्वर बस ऐसे ही कर सकते हैं। नहीं, उसे बहुत कुछ निपटना पड़ता है। एक तरफ तो उसे शैतान से निपटना पड़ता है जो हमारी आशीषें रोकता है। उसे लोगों से व्यवहार करना है जो हमारी आशीषें रोकते हैं। उसे उन परिस्थितियों से निपटना पड़ता है जो हमारी आशीषों को रोकते हैं। और यहाँ तक कि उसे हमसे भी निपटना पड़ता है। शायद ऐसी कुछ बातें होंगी जो हमारी आशीषों में रुकावट डालती हैं, जो कि हमारे अंदर हो सकती हैं।
और परमेश्वर इससे लड़ते हैं और परमेश्वर कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए लड़ रहा हूं, तुम शांति में रहो। स्त्री ने यही तो किया था। हालांकि वहां बिल्कुल चुप्पी थी, लेकिन वो डटी रही। वो वहां से नहीं हटी, उसका ध्यान नहीं भटका और वो अपनी जगह पर खड़ी रही। और परमेश्वर इस अद्भुत वचन में कहते हैं, बहुत ही सुंदर बात कहते हैं। इसे फिर से सुनिए। इस्राएलियों को आज्ञा दे कि यहां से कूच करे। जब परमेश्वर चुप हैं तब भी कदम बढ़ाइए विश्वास में। परेशान मत होइए, शांति में रहें। सवाल पूछना बंद कीजिए, कुड़कुड़ाना बंद कीजिए, शिकायत करना बंद कीजिए। प्रभु चुप है तो भी उस पर भरोसा रखें, शांति में रहें, आगे बढ़ें और बहुत ही अद्भुत बातें होगी। जानते हैं क्या हुआ जब इस्राएली लोगों ने परमेश्वर पर भरोसा किया और वो आगे बढ़े तो वो बड़ा लाल समुद्र विभाजित हुआ। चमत्कार हुआ था। यहां तक कि जंगल में 40 साल तक सामर्थी चमत्कार हुए। प्यारे दोस्तों, इस समय आपको शाश्वती देता हूं। यीशु आपको बहुत ही महान आशीष देना चाहते हैं। वो तो आपके लिए युद्ध लड़ रहे हैं ताकि उस आशीष को आपको दें। हमें बस केवल इतना ही करना है। हालांकि ऐसे दिखता है कि परमेश्वर चुप हैं, उस पर भरोसा रखें, अपनी जगह डटकर खड़े रहें, आगे बढ़ते जाएं। जल्दी या देरी से बहुत ही सामर्थी काम होगा। जब हम परमेश्वर की चुप्पी में उस पर भरोसा करते हैं, हम अपने साधारण विश्वास को महान विश्वास में बदल रहे हैं और वो महान विश्वास आपके जीवन में महान आशीष लेकर आएगा। दूसरी बात कि उस स्त्री ने यीशु पर विश्वास किया उसके तिरस्कार में भी, और इससे उसका साधारण विश्वास महान विश्वास हो गया। चलिए मैं समझाता हूं। जैसे हम वचन में पढ़ते हैं, वहां कम से कम 3 रुकावटें थी, 3 इनकार हुए। नंबर 1, चेलों ने यीशु से कहा, यीशु, ये स्त्री हमें परेशान कर रही है, इसे विदा कर। ये पहली रुकावट थी। तो क्या वो चली गई? नहीं, वो अपनी जगह पर खड़ी रही और ये उसका महान विश्वास था। और फिर यीशु ने और भी कुछ कहा जिसने सच में उसे दूर कर दिया होता। और यीशु ने कहा, स्त्री, मैं इस्राएल की खोई हुई भेड़ों के लिए आया हूं, लेकिन तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं जो अन्य जाति के हैं। ये तो रुकावट था, तिरस्कार था। क्या वो चली गई? नहीं। यहां तक अब इस रुकावट में वो अपनी जगह खड़ी रही और इसने उसके साधारण विश्वास को बदलकर उसे महान विश्वास बनाया। और फिर ये तीसरी बात आती है, और वो तो यीशु से बार बार विनती कर रही थी। और यीशु ने कहा, हे स्त्री, ये सही नहीं है कि बच्चों की रोटी कुत्तों के सामने दी जाए। बस जानते हैं दोस्तों, यहूदी तो उस समय अन्य जातियों से कुत्तों जैसे व्यवहार करते थे। छोटे कुत्ते शब्द उपयोग करके यीशु उस स्त्री का अपमान नहीं कर रहे थे। यीशु तो बस यही कह रहे थे कि तुम तो अन्य जाति की हो। मैं यहूदियों का भोजन लेकर, जो कि इस्राएल की खोई हुई भेड़ हैं, और अन्य जातियों को उसे ऐसे नहीं दे सकता। ओ, ये तो बहुत बड़ी रुकावट या फिर बहुत बड़ा तिरस्कार हो जाता। क्या वो चली गई? नहीं। देखिए कितनी अच्छी स्त्री के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। वो अन्य जाति से थी, उद्धार नहीं पाया था, मसीह जीवन के बारे में कुछ नहीं जानती थी, यीशु के बारे में कुछ नहीं जानती थी, लेकिन कितना महान विश्वास था। हम तो उद्धार पाए लोग हैं। क्या हम अपने सामान्य विश्वास को बहुत महान विश्वास में बदल सकते हैं? खास करके कोई बात नहीं, चाहे जो भी रुकावटें हो, अपनी जगह खड़े रहें, विश्वास से यीशु की ओर देखें और आप सामर्थी आशीषें पाएंगे। जानते हैं, हमारे प्रतिदिन के मसीह जीवन में हम निश्चय ही बहुत सी रुकावटें और तिरस्कार का सामना करते हैं। कई बार लोग वो हमारी आशीषों के बीच खड़े होते हैं, वो आशीषों को हम तक आने से रोकते हैं। तो कई बार परिस्थितियां होती हैं जो हमारी आशीषों के लिए रुकावट हो जाती हैं। यहाँ तक कि हमारी नौकरियों में
हम बढ़ना चाहते हैं, प्रमोशन और ये सब पाना चाहते हैं, रुकावटें होती हैं, तिरस्कार होता है, तो हम क्या करें? डट कर खड़े रहें। जब रुकावटें आती हैं, अपने विश्वास को महान विश्वास में बदल दीजिए। बस खड़े रहकर मजबूत रहें और आगे बढ़ें। कई बार हमारे अपने परिवार के सदस्य, वो तो रुकावटें हो जाते हैं हमारी सारी आशीषों के लिए, हमारे मित्र, हमारे विश्वासी। अब देखिए, सामान्य प्रतिक्रिया क्या है जब कई रुकावटें आती हैं, जब तिरस्कार आता है। ये तो उस स्त्री के जीवन में भी आया होगा, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारी। देखिए, सामान्य प्रतिक्रिया जब हम रुकावटों का सामना करते हैं या तिरस्कार का, वो है हिम्मत हारें। और इसे हम कहते हैं वास्तविकता से बचकर निकलना। बहुत से लोग ऐसा करते हैं, जब कुछ नहीं होता है, बहुत सी रुकावटें होती हैं, बहुत सा तिरस्कार होता है, तो सोचते ये कभी नहीं होगा, मैं क्यों इस तरह से दुख उठाऊं, बस ऐसे ही छोड़ दूं। और बहुत से लोग ऐसे ही हिम्मत हार जाते हैं। नहीं प्यारे दोस्तों, जब रुकावटें हैं, जब तिरस्कार होता है, ये हमारे मार्ग में ऐसे खड़े रहते हैं आशीषों के बीच, तो स्त्री के जैसे अपनी जगह पर डट कर खड़े रहें। यीशु पर भरोसा रखें कि वो आपको आशीष दे सकते हैं और वो आपको आशीष देंगे। और ये भरोसा वही महान विश्वास है जिसके बारे में कह रहे हैं। चलिए मैं यहाँ पर दो बातें बता दूं। यीशु में विश्वास दो काम करता है। यीशु में ये महान विश्वास यीशु की सामर्थ को खोलता है। वाह! और बिल्कुल ऐसे ही तो होता है। ये स्त्री मजबूत थी। जब रुकावटें आई तो वो परेशान नहीं हुई, वो अपनी जगह डटकर रही। उसमें महान विश्वास था। उस महान विश्वास ने यीशु की सामर्थ को खोल दिया। अंत में तब यीशु ने कहा, जा, तेरी बेटी चंगी हो जाएगी। और उसकी बेटी चंगी हो गई थी। अब देखिए, विश्वास के बारे में ये बहुत ही अद्भुत बात है। जानते हैं, आइए इस वचन को सुनते हैं। इब्रानियों अध्याय 11 वचन 1। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अभी इस समय आप में से कुछ लोग रुकावटों का सामना कर रहे हैं, तिरस्कार का, लेकिन महान विश्वास में काम कीजिए और वो महान विश्वास यीशु की सामर्थ को आपके लिए खोलेगा। विश्वास यानी अदृश्य बातों को देखते चले जाना यीशु की सामर्थ के द्वारा। विश्वास कीजिए, प्रार्थना करते रहिए, डटकर खड़े रहें, यीशु में वो महान विश्वास प्रकट कीजिए, तो आपकी आशीषें आपके पास आएंगी। और तीसरी बात, ये जो कनानी स्त्री थी, उसने अपने आप को यहाँ पूरा नम्र किया और इससे उसका साधारण विश्वास महान विश्वास में बदला। वचन 27, उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वो चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। स्त्री का यीशु को कितना महान प्रत्युत्तर था। वो यहाँ क्या कर रही है? वो खुद को यहाँ पर परख रही है और वो यहाँ पर अपनी असली दशा को पहचानती है। वो क्या कह रही है? वो कह रही है, हाँ, मैं अन्य जाति से हूँ, मेरे पास कोई भी अधिकार नहीं है कि मेज पर बैठ जाऊं और उस रोटी में से खाऊं जो कि बच्चों की है, यानी यहूदी। हाँ, मैं अन्य जाति हूँ, हम तो गिरे हुए लोग हैं, मैं तो उस कुत्तों के जैसी हूँ जो मेज के पास नीचे खड़े हैं। यीशु, यहाँ तक कि कुत्ते भी मेज से गिरी चूर चार खाते हैं। मैं केवल चूर चार मांग रही हूँ, मैं रोटी नहीं मांग रही हूँ। वाह! उसने अपनी गिरी हुई दशा को पहचान लिया। और फिर यीशु ने कहा, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जा, तेरी बेटी चंगी हो चुकी है। दोस्तों, यहाँ कुछ महान बात है। यदि हम चाहते हैं कि हमारा विश्वास महान विश्वास हो जाए, तो हर समय जब हम अपना सिर झुकाते हैं, आइए प्रार्थना के लिए आंखें बंद करें। आइए हम खुद को जांच लें और देख लीजिए कि हम कहाँ पर गिर रहे हैं हमारे मसीह जीवन में। और जिस पल हम जान लेते हैं, यानी किन तरीकों से हम गिरते जा रहे हैं, पश्चाताप करें, अंगीकार करें और प्रभु से क्षमा मांगिए,
तो स्वयं यीशु हमारे हाथों को थामेंगे और हमें मेज़ पर बैठाएंगे और हम उस रोटी को खाएंगे और महान आशीष पाएंगे। बस कुछ ही बातें हैं कि हम अपने मसीह जीवन को यहाँ पर जांच लें कि कैसे हम एक खास पाप में गिर गए। पश्चाताप करें। अगर कोई भी प्रभु के लिए समर्पण नहीं है, पश्चाताप करें। अगर आप सेवकाई में जुड़े नहीं हैं तो पश्चाताप करें। अगर आत्मिक रीति से नहीं बढ़ रहे हैं तो पश्चाताप करें। अगर आपका सुंदर प्रार्थना का जीवन नहीं है तो पश्चाताप करें। अगर हर रविवार चर्च में आराधना के लिए नहीं जाते हैं, पश्चाताप करें। अगर आप अपनी बाइबल नहीं पढ़ रहे हैं, पश्चाताप करें। जान लीजिए कि हम किस में गिर गए हैं और फिर पश्चाताप में यीशु के पास में आइए, उससे क्षमा मांगिए और यीशु हमारे हाथ थामेंगे और वो हमें जीवन की रोटी देंगे यीशु, और हम बहुत महान आशीष पाएंगे। प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, आपके वचन के लिए धन्यवाद। धन्यवाद इस महान विश्वास के लिए कनानी स्त्री ने इसे प्रकट किया था। आपके चुप रहने पर भी हमें महान विश्वास दीजिए। हमें महान विश्वास दीजिए, चाहे रुकावटें क्यों न आए। हमें महान विश्वास दीजिए कि हम जांच लें कि हम किस तरह से गिर गए हैं, हम पश्चाताप करें और आपसे क्षमा मांगे। मैं आपके लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जैसे ये अभी आपके लिए कर रहे हैं। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप अपने क्रूस और पुनरुत्थान की सामर्थ को खोलिए और इनके जीवन में महान आशीष दीजिए और इन्हें बहुतायत से आशीष दीजिए। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। मैं भरोसा करता हूं कि जो संदेश मैंने आपको बताया वो आपके लिए आशीष है। इस टीवी सेवकाई में बहुत सा खर्चा जुड़ा है। अगर पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करता है कि हमें योगदान दें, तो स्क्रीन पर दिए हुए इस QR कोड को नोट कीजिए, इसकी तस्वीर लीजिए और आप अपने डोनेशन ऑनलाइन भेज सकते हैं। साथ ही नोट कीजिए ऑनलाइन बैंक डिटेल्स जो स्क्रीन पर दिए गए हैं। आप अपनी भेंट राशि इसके द्वारा भी भेज सकते हैं। आप में से कुछ लोग पुराने तरीके का उपयोग करना चाहते हैं तो आप मनी ऑर्डर से भेज सकते हैं। कृपया हमारा एड्रेस नोट कीजिए। अबंडेंट लाइफ 153 3RT विजयनगर कॉलोनी, हैदराबाद 50057, तेलंगाना, इंडिया। तो आइए बेनेडिक्शन के लिए सिर झुकाते हैं। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आपके साथ बनी रहे, आपके परिवार के साथ, आप जो करते हैं आपके कामों में अब से लेकर सदा तक बनी रहे। आमीन।